आई वेलकम यू इन विजन लोग। हम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडिफिकेशन, डेटाबेस मॉडिफिकेशन या मॉडिफिकेशन इन डेटाबेस, जिसमें हम यूज करते हैं इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेटिंग। हम 3 टाइप से ऑपरेशन यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंसर्शन। हमारे पास आते हैं डेटाबेस मॉडिफिकेशन। तो डेटाबेस मॉडिफिकेशन हम करते हैं, हमारे पास अलग-अलग ऑपरेशन यूज होते हैं डेटाबेस मॉडिफिकेशन के अंदर। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास ऑपरेशन आता है इंसर्शन। एक इंसर्शन ऑपरेशन का हम यूज करते हैं किसी टपल को इंसर्ट कराने के लिए। एक हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं डिलीशन और एक हमारे पास आता है अपडेटिंग। 3 टाइप के हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं डेटाबेस मॉडिफ़िकेशन के अंदर, तो हम ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर हम जो भी रिलेशन के अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यू की अपडेशन करते हैं, जो भी चेंजिंग करनी होती है, इंसर्ट कराना होता है, डिलीट कराना होता है या फिर किसी वैल्यू को अपडेट कराना होता है। तो वहाँ पर हम इन ऑपरेशन का जो यूज़ करते हैं, अब देखते हैं जैसे हमें डेटा एक्सप्रेशन पे हम डेटा मॉडिफ़िकेशन में हमें जो व्यू करना होता है। अगर डेटा मॉडिफ़िकेशन जैसे व्यू हमारे पास एक ऑप्शन यूज़ होता है व्यू के लिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो डेटा मॉडिफ़िकेशन व्यू पे यूज़ करें, तो डेटाबेस में एक्चुअल रिलेशनशिप अफ़ेक्ट हो जाता है। मतलब अगर व्यू पे यूज़ करते हैं तो क्या होगा जो डेटाबेस में एक्चुअल रिलेशन होगा, वो अफ़ेक्ट हो जाता है। तो व्यू हमारा होता है, व्यू को हम व्यू बोलते हैं या फिर हम इसको वर्चुअल रिलेशन बोल सकते हैं। वर्चुअल रिलेशन या वर्चुअल टेबल, रिलेशन या टेबल कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम। तो इसका यूज़ करते हैं हम व्यू का सेलेक्टिव पोर्शन को दिखाने के लिए। ठीक है? जो हमारे पास होता है 1 या मोर रिलेशन के साथ जो सिलेक्टिव पोर्शन होता है, जैसे हमें कितने पोर्शन को दिखाना है। हमारे पास जैसे हमारे पास जो हमने मॉडिफ़िकेशन वगैरह का यूज़ किया, हमारे पास इतना पोर्शन आया। जैसे ही हमारे पास ना कुछ नंबर और तो हम देखें कि हम इतने नंबर ऑफ रो को ही हम दिखाएँगे या इतने नंबर ऑफ एट्रिब्यूट को ही हम दिखाएँगे। तो जो भी हमें उसको व्यू कराना होता है, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो व्यू के लिए। जैसे अलग-अलग हम मॉडिफ़िकेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे उसको हम व्यू करा सकते हैं। तो क्वेरी ऑपरेशन क्वेरी प्रोसेस को हेल्प करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं व्यू को। और व्यू को क्रिएट कमांड, जो हमारी क्रिएट व्यू कमांड होती है उससे हम जो हमारी एक कमांड होती है क्रिएट व्यू, इस क्रिएट व्यू कमांड से हम डिफाइन करते हैं। तो इसको जैसे हमें लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं क्रिएट व्यू, इसको हम डिटेल में आगे एसक्यूएल में पढ़ेंगे। क्रिएट व्यू की मतलब व्यू एज़ जो भी हमें इसका एक्सप्रेशन रखना है, जो भी हमारे पास इसका क्वेरी एक्सप्रेशन आएगा। क्वेरी एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास व्यू आ गया। हम अब पहला हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं दैट इज़ ए इंसर्शन। तो इंसर्शन ऑपरेशन का हम यूज़ करते हैं इंसर्ट कराने के लिए। जब हमें उसमें टेबल वगैरह में जो हमारी रिलेशन वगैरह है उसमें हमें टपल को किसी को ऐड कराना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो किसी स्पेसिफाइड टपल को इंसर्ट करा सकते हैं इसकी हेल्प से या फिर एक क्वेरी लिखते हैं जिसमें जिसके रिलेशन में क्या होगा हम इंसर्ट करा सकते हैं जो उसे इंसर्ट कराते हैं हम या तो रिलेशन या टपल को या फिर सेट ऑफ टपल को। तो इन दिस ऑपरेशन टपल आर एडेड टू रिलेशन फॉर इंसर्ट डेटा बाय यूजिंग यूनियन ऑपरेटर। हमारे यहाँ पर यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम। यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करके हम यहाँ पर कुछ भी चीज़ को मतलब कुछ भी हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम इंसर्ट कराते हैं। अब डेटा क्या होगा सिंगल वैल्यू में इंसर्ट तो होगा नहीं, यहाँ पर इंसर्ट होगी कंप्लीट टपल। मतलब पूरी यहाँ पर कपल टपल इंसर्ट होती है यहाँ पर। जैसे हम इसमें इसका एक्सप्रेशन अगर लिखें, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी रिलेशन आ गया। जैसे हमारे पास आर आ गया, रिज़ल्ट हमें शो करना है दैट यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर का हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। आर हमारे पास रिलेशन हो गया, यूनियन और जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। तो ये हमारे पास रिलेशन जब अलजेब्रा ऑपरेशन हो गया, ये हमारे पास ओल्ड रिज़ल्ट हो गया, जो मतलब पहले और ये हमारे पास न्यू रिज़ल्ट आ गया। ये हमारे पास न्यू रिज़ल्ट आएगा और ये हमारे पास ओल्ड और ये हमारे पास यूनियन ऑपरेशन का यूज़ कर लिया है यहाँ पर हमने, ठीक है? तो यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास ये दे रखी है 2 टेबल दे रखी है पेशेंट, जैसे हमारे पास पेशेंट रिलेशन अवेलेबल है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लगाना है हमें रिज़ल्ट पेशेंट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हमने, जो हमारे पास पेशेंट
यूनियन और हम यहाँ पर जो टपल है उसकी कोई वैल्यू लिख सकते हैं हम यहाँ पर टपल जैसे हमने इसमें लिख दिया कि हमारे पास ये पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, जेंडर या डॉक्टर आईडी वो दे रखा है। P1 पेशेंट, P2 या P3 पेशेंट। तो हमने देखा है कि हमने इसमें एक और ऐड कराना है या एक और इंसर्ट करानी है टपल। तो उसमें हम जो टपल की वैल्यू होगी उसको हम लिख देंगे। जैसे हमने अब लिख दिया P4 पेशेंट का नाम अजय, जितने एट्रीब्यूट होंगे उसी के अकॉर्डिंग, जेंडर मेल और डॉक्टर आईडी 52। इसको हमने कर लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगी। मेल 52 इस टाइप से हमने यहाँ पर ये इसको इंसर्ट करा दिया। तो टपल भी इंसर्ट हो सकती है या फिर कोई रिजल्ट को भी यहाँ पर हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने कोई ऑपरेशन लगाया उसका जो रिजल्ट आया उसको भी यहाँ पे हम यहाँ पर क्या करते हैं इंसर्ट करा सकते हैं। वो हमारे ऊपर हमें किस चीज़ को इंसर्ट कराना है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। हमारे पास अगला ऑपरेशन आता है डिलीशन। तो डिलीशन में हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, किसी टपल को हमें रिमूव कराना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम तो जैसे हम कोई वगैरह क्वेरी लिखते हैं तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सप्रेस होती है। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी वही रिक्वेस्ट एक्सप्रेस होती है डिलीशन में भी। तो डिलीशन में हम क्या करते हैं शेड्यूल टपल को रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। जो भी हमारी शेड्यूल टप जो सेलेक्टेड टपल है हाँ, जो सेलेक्टेड टपल है उसको हम डिलीट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं। इन दिस ऑपरेशन सेलेक्टेड टपल आर डिलीटेड फ्रॉम रिलेशन फॉर रिमूविंग डेटा बाय यूज ऑफ सेट डिफरेंस ऑपरेटर। जो सेट डिफरेंट ऑपरेटर इस टाइप से हम यहाँ पर इस चीज़ का यूज करते हैं उस चीज़ को हटाने के लिए डेटा को किसी टपल से। तो यहाँ पर जो हम डिलीट करेंगे वो डिलीट करने के लिए हम या तो यूज करते हैं कंप्लीट टपल या रिकॉर्ड का हम यूज करते हैं। यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट का नहीं हटा सकते। जो हम रिमूव करेंगे हमारे पास जैसे हमने इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम हमारे पास ये पेशेंट रिलेशन दे रखा है। तो इसमें ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारी कंप्लीट कोई ना कोई टपल ही डिलीट होगी या रिमूव होगी। टपल एक हो या एक से ज़्यादा हो। बट एट्रीब्यूट हम चाहें तो एट्रीब्यूट से नहीं हो सकता। कोई अगर सेल का डेटा अगर करना है हमें जैसे हमने तो डॉक्टर आइड हटानी है तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम उसको रिमूव कर दें। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्वेरी का हम यूज़ करते हैं। जैसे उसमें देखा था आर असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और जो भी हमारे पास रिलेशन होगा और यहाँ पर हम सेट डिफरेंस का यूज़ करते हो हमारे पास एक्सप्रेशन जो रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन होगा, उस टाइप से हम इसकी क्वेरी लिखते हैं। इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं नोटेशन जो हम होगा, इसकी क्वेरी वगैरह हम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर हम यहाँ पे ले लेते हैं अलग से। तो हमने यहाँ पर जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा, पेशेंट हमारे पास पेशेंट टेबल अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर पेशेंट ऑपरेशन अपना यूज़ किया। ऑपरेशन यूज़ करेंगे सेट डिफरेंस ऑपरेशन। और सेट डिफरेंस ऑपरेशन उन्होंने बता दिया कि हमें इसमें के क्या डिलीट करना है। तो हमने बोल दिया कि इसमें हमें टीबन, अनीता एंड फीमेल एंड 51 इसको हमें डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो जैसे हम अभी हमारे पास ये लिख दी तो इसमें के क्या होगा, जैसे पीआईडी, पीनेम, जेंडर तो इसमें देखिएगा पेशेंट तो क्या हटाना है इसमें क्या हमें डिलीट करना है P1 अनीता ये। तो इसको हमने इसमें डिलीट करते हैं। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारे पास होगा ये जो डेटा है इसमें क्या हट जाएगा ये। ये जो टेबल है ये खाली हो जाएगी। मतलब ये जो टपल है ये हमारी टपल हट जाएगी इसमें के। तो हमारे पास बचेगा P2, P3, P4 इस टाइप से हम इसका एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। हम एक और देखते हैं, एक हम देखते हैं हम क्वेरी लिखते हैं कोई, हमारे पास क्वेरी आती है। डिलीट पेशेंट रिकॉर्ड डिलीट पेशेंट रिकॉर्ड whose पेशेंट नेम अनु। ये हमने लिख दिया इसमें। जो अनु पेशेंट नेम है उसको हमें डिलीट करना है फ्रॉम पेशेंट पीएटी पीएटी लिख ले रहा हूँ पेशेंट जो रिलेशन है, पेशेंट रिलेशन हमारे पास ये है, इससे इसको डिलीट करना है। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इस टाइप से कि हम पहले तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें सेलेक्ट करना है कि जिसका पेशेंट नेम अनु है। तो पहले हमें इसमें सिलेक्शन ऑपरेशन का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमने लिखा कि हमारे पास डेटा आएगा पेशेंट जो न्यू डेटा होगा।
पेशेंट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, जो भी हमारे पास पेशेंट रिलेशन है और उसके बाद में हम सिग्मा की नेम इक्वल टू अनु फ्रॉम पेशेंट। तो इस टाइप से हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखेंगे अनु किसका नाम है, तो अनु इसका नाम है। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। और अगला हमारे पास ऑपरेशन आता है अपडेशन। तो अपडेशन क्या होता है, तो यहाँ पर हम करते हैं रिलेशन में डेटा को अपडेट करने के लिए या चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इन दिस ऑपरेशन चेंजिंग वैल्यू ऑफ टपल इन रिलेशन बाय यूज ऑफ जनरलाइज्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर। जो जनरलाइज्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर अपडेटिंग के लिए। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हम किस टाइप से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा आर, असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमारे पास प्रोजेक्शन, जनरलाइज़्ड प्रोजेक्शन में जो हमने देखा था F1, F2 इस टाइप से हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं और हमारे पास जो यहाँ पर रिलेशन रहेगा वो हमारा हो गया। फिर इस टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे। ये हमारे पास जो आएगा इसे हम बोलेंगे न्यू, न्यू रिजल्ट जो होगा और ये हमारे पास ओल्ड रिलेशन है। ठीक है? और एक चीज़ और होती है जो नया रिज़ल्ट होगा या फिर जो ओल्ड रिलेशन था या नया रिलेशन था, उसका स्कीमा हमेशा सेम रहेगा इसके अंदर। इसमें इस ये चीज़ भी हम देख के चलेंगे। उसके स्कीमा में कोई भी चेंजिंग हमारा नहीं होगा। ये हमारे पास पेशेंट टेबल है। ठीक है? हम इसमें लगाते हैं, इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो ये जो है F1, F2 वगैरह है यहाँ पर, ठीक है? ये हम एट्रिब्यूट एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो चेंज डॉक्टर आईडी जैसे हम इसमें क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी लिखते हैं जैसे हमारे पास P1, P2 ये जो हमारे पास पेशेंट का डिटेल है, पेशेंट ने अपॉइंटमेंट ले रखा है, उनकी डॉक्टर आईडी किस डॉक्टर से मिलना है ये हमारे मान लो हमारे पास कोई डॉक्टर क्या है डॉक्टर नंबर 53 हमने बोला कि डॉक्टर नंबर 53 अब्सेंट है, तो क्या करना पड़ेगा अब्सेंट है, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। अब हटा तो सकते नहीं क्योंकि पेशेंट तो आएगा ही तो उसको हम क्या करेंगे किसी और पेशेंट को हम क्या है इसे किसी और डॉक्टर के पास इसको रेफर कर देंगे। तो जो भी हमारे पे डॉक्टर आईडी होगी उसमें प्लस या माइनस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें अपनी क्वेरी लिखेंगे। हमारे पास जो क्वेरी आती है चेंज डॉक्टर आईडी चेंज डॉक्टर आईडी फ्रॉम पेशेंट रिलेशन हुज डॉक्टर आईडी इज 53। तो जिसकी आईडी 53 है उसको हमें यहाँ पर हटाना है, उसको चेंज करना है। तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका पेशेंट ऑपरेटर यूज होगा असाइनमेंट हमारे यहाँ पर। अब प्रोजेक्ट कराना होगा हमें पेशेंट आईडी PID, पेशेंट नेम P नेम, इसके बाद में हमारे पास जेंडर, इसके अलावा जो डॉक्टर आईडी है डॉक्टर आईडी। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जैसे हम +1 या -1 कर सकते हैं। -1 हमने यूज़ कर दिया यहाँ पर, ठीक है? मतलब जो डॉक्टर आईडी इसकी थी, उसमें हमने 1 कम कर दी, तो किसी और डॉक्टर के पास ये चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, सिग्मा डॉक्टर आईडी। अब किसके ऊपर यूज़ करना है? जिसकी डॉक्टर आईडी इक्वल टू 53 है, देन फ्रॉम पेशेंट, यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसका एक्सप्रेशन यूज़ होगा हमारा ये। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पेशेंट आईडी तो हमारे पास जो डॉक्टर आईडी 53 है, जैसे 53 हमारी इसकी थी, तो इसमें 53 के अंदर क्या हुआ इसमें -1 मतलब इसकी डॉक्टर आईडी चेंज हो गई, तो ये 52 डॉक्टर आईडी होगी जिसके पास 52 जा रहा है, उसी के पास ये डॉक्टर रेफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ का चेंज कर दिया। तो ये आता है हमारे पास अपडेशन। थैंक यू एवरीवन।